हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं श्वेता शर्मा, आपकी इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टेंस। तो आइए देख लेते हैं टेंस। टेंस का हिंदी मीन्स होता है काल। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों के भी 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक छोटी सी ट्रिक से आपको फिर से समझाते हैं। ये जो टेंस है ये आपके फादर हैं। अब उनके 3 बच्चे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों के भी चार बेटे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम पास्ट के हैं, सेम फ्यूचर के हैं। ये जो प्रेजेंट होता है ये होता है आपका वर्तमान, जो चल रहा है। पास्ट होता है भूतकाल, जो गुजर चुका है। और फ्यूचर होता है भविष्यकाल, जो आने वाला है। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब देख लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए अब इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमें पहचान कैसे होगी। सबसे पहले तो हम इसकी पहचान देखेंगे, पहचान कैसे होगी। पहचान जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं। अब कैसे पहचान करेंगे हम? ता है, ती है, ते हैं। आदि शब्द आते हैं वे हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं आएंगे, वो हमारे कहलाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, या फिर सिंपल सेंटेंस, या फिर सकारात्मक वाक्य। अब इसके लिए अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा अफर्मेटिव के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये हमारा स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, राम खाना खाता है। तो क्या बनेगा? ये राम जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, तो राम। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारी मेन वर्ब क्या है। अब यहाँ पे बोला गया है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, और वर्ब क्या है? हमारी खाना। जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं मेन वर्ब, मतलब ईट। अब ईट लिख लेंगे। अब मैंने जैसे बताया था कि राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ई एस ऐड कर देते हैं, तो ईट्स। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है हमारा फूड, तो राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है। बना रहे आगे? चुप रहो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे वी, सी, इट या फिर किसी का भी नाम, जिसके लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखवा दिया है कि हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे राम खाना खाता है, राम ईट्स द फूड लिया हमने, ऐसे ही अब प्लूरल सब्जेक्ट देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारे बहुवचन कर्ता, जैसे वी, दे, यू। आइए देख लेते हैं इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए? प्लूरल। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट हम इसमें जैसे सिंगुलर में कर रहे थे ऐसे ही ऐड,
बट इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस हम ऐड नहीं करेंगे, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अब हम प्लूरल सब्जेक्ट का कोई भी अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम आगरा जाते हैं। इसमें हमने बताया हम आगरा जाते हैं, तो हम कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारी है गो, जाना, तो गो टू, और कहाँ जा रहे हैं, आगरा, गो टू आगरा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगेटिव। अभी मैंने बताया था पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव की, जो हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब नेगेटिव के लिए हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, पहले तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, प्लस सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो इसके लिए यूज कर लेंगे हम डज नॉट, प्लस अब क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डज नॉट, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड आ जाएगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीतल खाना नहीं पकाती है। शीतल खाना नहीं पकाती है। अब इसको देख लेते हैं, शीतल खाना नहीं पकाती है। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस है कौन सा, शीतल खाना नहीं पकाती है। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, वो हमारा टेंस कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो ये है हमारा नेगेटिव। तो सबसे पहले तो हम शीतल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो शीतल ले लेंगे। अब शीतल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद डज नॉट यूज करते हैं। सब्जेक्ट डज नॉट, पकाने के लिए यूज क्या करते हैं, कुक, कुक। अब क्या पका रही है वो, फूड, कुक द फूड। अब सेम हम ले लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे बहुवचन कर्ता, इसके लिए हम स्ट्रक्चर फॉलो कर लेंगे। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए हमारा, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, डू नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल हम चाय नहीं पीते हैं। हम चाय नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं। तो इसे देख लेते हैं, हम चाय नहीं पीते हैं। हम कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर कि हम के साथ क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा, डू नॉट। वी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, जिसके लिए हम डू नॉट यूज कर लेंगे, डू नॉट। अब चाय पीने के लिए यूज करते हैं हम टेक, टेक। अब क्या पी रहा है, चाय, टेक द टी। आप सभी को समझ में आया होगा जो भी मैंने आज बताया आपको। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इंटरोगेटिव के साथ।